नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए उनकी फर्स्ट पोएम लेके आई हूं, मर्सी, और इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। यह कविता शेक्सपियर के फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। यहाँ इस कविता में पोर्शिया नामक एक कैरेक्टर दया के लिए एक ज़ोरदार तर्क पेश करती है। तो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. इस स्टेंजा में पोर्शिया मर्सी यानी दया भाव की क्वालिटी बताती है। वह कहती है कि दया भाव कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप बलपूर्वक प्राप्त कर लो। यह तो इस तरह से है जैसे आकाश से वर्षा धरती पर गिरती है। जिस तरह से बारिश को आप बलपूर्वक धरती पर नहीं ला सकते, उसी तरह से आप दया भाव भी बलपूर्वक किसी के दिल में नहीं ला सकते, उसे पैदा नहीं कर सकते किसी के दिल में बल से। और यह दया भाव दोहरा आशीर्वाद है। यह दया प्राप्त करने वाले के लिए तो आशीर्वाद है ही, उसे माफ़ी मिल जाती है, उसे दंड से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। साथ साथ यह दया जो करता है उसके लिए भी आशीर्वाद है, उसे भी ये अपना आशीर्वाद देती है, क्योंकि जब वह दया करता है किसी पर तो उसे संतुष्टि होती है, उसकी आत्मा को खुशी मिलती है कि उसने कोई आज अच्छा काम किया। तो इस तरह से ये दया भाव दोहरा आशीर्वाद है। यह ना सिर्फ दया प्राप्त करने वाले को आशीर्वाद देती है, बल्कि जो दया करता है उसे भी अपना आशीर्वाद देती है। It is mightiest in the mightiest, it becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty. इस स्टेंजा में कवि पोर्शिया के थ्रू कहता है, पोर्शिया के द्वारा दया और डिस्क्राइब करता है और कहता है कि दया बलवान लोगों से भी अधिक बलवान हो सकता है। यह एक शासक को उसके ताज की अपेक्षा अधिक शोभा देता है। एक राजा की ताज से उसकी शोभा बढ़ती है, ताज उसकी राजा की शोभा बढ़ाता है, परंतु यदि उसके निर्णय में दया का गुण आ जाता है तो वह निर्णय उसकी शोभा और ज्यादा बढ़ाता है। एक राजा का राजदंड उसकी सांसारिक शक्तियों को प्रदर्शित करता है। यह राजदंड भय और राजसी शक्ति का प्रतीक होता है, क्योंकि यह राजदंड क्रिमिनल्स के दिल में भय बनाए रखता है। इसी में राजाओं का भय निहित होता है। बट मर्सी इज अबव दिस sceptered sway. It is enthroned in the hearts of king. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then shows likest gods when mercy seasons justice. परंतु दया भाव इन सब चीजों से ऊपर होता है। एक राजा का राजदंड उसकी संसारिक शक्ति का चिन्ह है। राजा इसे अपने हाथ में धारण करता है। दया राजा के दिल में होता है और दिल का स्थान हमेशा हाथ से ऊंचा होता है। हाथ संसारिक शक्ति का चिन्ह होता है, उसका प्रतीक होता है, और दिल ईश्वरीय प्यार का। वास्तव में प्यार व दया ईश्वर के गुण हैं। जब ईश्वर मनुष्य के संबंध में अपना निर्णय करता है तो वह अपने दिल में दया से प्रेरित होता है, अपने दिल में दया का भाव रखता है। इसीलिए जब राजा अपने न्याय को दया के साथ जोड़ देता है तो वह लगभग ईश्वर के समान ही बन जाता है, और एक दयावान राजा ही अपनी प्रजा के लिए ईश्वर के समान राजा होता है, ईश्वर के समान होता है। और यहीं पर ये पोएम समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।